नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने नरक 84 इसका वगैरह जिक्र किया था। अब ये जो मैं आपके सामने ये अपना वीडियो रख रहा हूँ वो एग्जैक्टली वो तो नहीं है, लेकिन उससे संबंधित उसका एक एक्सटेंशन आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं मंगल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मंगल अर्थात हमारी जीवन रेखा एक नदी का नाम है जिसमें रक्त प्रवाहित होता है। तरह तरह के जगह से गुजरती हुई ये नदी बहती है और फिर जाके समंदर में मिल जाती है। तो ये हमारे जीवन की फ़िलॉसफ़ी है जो इस रक्त नदी के ऊपर बेस करती है। जब तक शरीर में रक्त की दौड़ान मौजूद है तब तक जीवन है। जिस दिन ये नदी सूख गई, ये रुक गई, उस दिन मृत्यु है। तो इस खून में जो मंगल का कारक खून है, अब जैसे मैंने पहले भी बताया है, मंगल के कारक खून जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिसमें एक मंगल बद के कंट्रोल में रहता है और एक मंगल शुभ के कंट्रोल में रहता है। शुभ वाला मंगल का रक्त जो है वो शोधन के बाद आता है, मतलब शुद्धिकरण जब हृदय में होती है उसके बाद ही आता है, ऑक्सीजनेटेड होता है और शरीर में जब पूरे दौड़ने के बाद वापस आता है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ आ जाती हैं, वो मंगलवत का होता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। अब सवाल ये कि जो साइकिल चलती है, रक्त का बहना, उसमें ऊंच नीच प्रवाह आना, ये इसके लिए और भी तो कोई ग्रह होंगे। रक्त तो एक जगह बन गया, एक द्रव बन गया, तो इसको प्रवाह कौन देता है? इसको सूर्य देता है। सूर्य इसमें एक रवानगी डालता है और इस रवानगी को और एक्सेलरेशन देता है हवा का कारक गुरु है। तो मतलब दूसरा फैक्टर गुरु हो गया। तीसरा, जब ये मशीनरी इस तरह से चलने लगती है तो उसमें एक ज़्यादा गर्मी भी उत्पन्न हो जाती है। तो इस टेम्परेचर को जो नॉर्मल में रखने में, कंट्रोल करने में चंद्र का महत्व है। चंद्र शीतल होता है, चंद्र काम डाउन करता है। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर जो हम लोग देखते हैं, हाई ब्लड प्रेशर सूर्य से और लो ब्लड प्रेशर जो है या नॉर्मल ब्लड प्रेशर चंद्र से होता है। कोई भी फैक्टर जब ज़्यादा हावी हो जाता है तो ये चीज़ें होती हैं। ये ज्योतिष के हिसाब से है। मेडिकल साइंस अब जो भी कहता हो ये हमें नहीं मालूम। तो इसीलिए क्या है कि गुरु जो हवा का कारक है, जैसे तो वो हवा प्रोड्यूस करता है जिससे ये भाव चलता रहता है। अब इसको हम देखते हैं दूसरे प्रकार से कि जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में आकर बैठ जाता है तो वो क्या करता है, उस राशि के मालिक को एक गति प्रदान करता है, एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं, या ये एक कैटलिस्ट की तरह काम कर देता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह। और उस जो घर का कारक ग्रह है उसको भी एक्सेलरेशन प्राप्त होता है। और ये किस प्रकार अपने अपने घरों में जहाँ भी ये मौजूद हैं कुंडली में किस तरह से आगे काम करते हैं, इसके ऊपर हम बाद में बात कभी करेंगे, क्योंकि हम ये भी इस टॉपिक पे ही कंसर्न करना चाह रहे हैं। तो उच्च राशि में जैसे मान लीजिए गुरु कर्क राशि में बैठा, तो कर्क राशि चंद्र की राशि है और चंद्र जो है ये इसको प्रवाह देता है, मतलब ये मेंटेन करता है टेम्परेचर, और गुरु यहाँ उच्च का है। तो गुरु एसोसिएट हो गया चंद्र को गति देने में या चंद्र को प्रवाह नियंत्रित करने के लिए जो टेम्परेचर ज़रूरत है वो, ये तो गुरु ने उच्च होने के लिए उसको ट्रांसफ़र किया। अब चौथे घर का कारक ग्रह जो है, मालिक ग्रह भी है, कारक ग्रह भी है, वो चंद्र है। तो चंद्र कुंडली में जहाँ भी होगा ये उसको एक एक्सेलरेशन देगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह गुरु। अगर ये नीच का है कोई भी ग्रह, तो नीच का, जैसे मान लीजिए गुरु अपने मकर में ही नीच का होता है 10वें में, तो वो इसके मालिक शनि को जो है उसमें रुकावट पैदा करेगा। ये मैं कुछ एक नई थ्योरी रख रहा हूँ, इसमें लोग कंट्रोवर्सी भी सोच सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं, लेकिन मैंने जो
स्टडी किया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि वहाँ बैठा ये तो उसने उसके मालिक और उसके कारक ग्रह को भी इफ़ेक्ट किया। अब ये दोनों तरह के इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर ये इफ़ेक्ट किया तो कभी कभी ये उसकी गति को बहुत कम कर देता है या रोक देता है, और कभी कभी ये उसकी गति को बढ़ा भी देता है। और ये बढ़ी हुई या कम की हुई गति का प्रभाव वहाँ दिखता है जहाँ ये ग्रह बैठे हैं, कारक और मालिक ग्रह। जैसे मैं गुरु की एग्जांपल दे रहा था, शनि, तो शनि जहाँ भी बैठ जाएगा, बैठा होगा कुंडली में, और इसका जो भी कारक ग्रह है 10वें का तो दोनों ही वही है, तो उसका इफेक्ट वहाँ पे जाएगा। ये लाल किताब में एक अलग तरह से इसको दिया गया है। अब इसमें ये है कि मान लीजिए वो आप देख रहे हैं कि ये गड़बड़ हो रहा है, ये कुछ खराबी दे रहा है, ये मैंने अपरेंट जो दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। आपको देखना पड़ेगा जिसके घर में बैठ के इसने उसको इफेक्ट किया है, उसकी और दूसरी स्थितियों के कारण क्या स्थिति हो रही है। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे कुंडली में वक्री ग्रह हुआ तो लोग ये मान के चलते हैं कि ये खराबी होगा, वक्री ग्रह हो गया तो सब गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं है, आप उसकी कई चीज़ों को देख के चलेंगे। ये वक्री ग्रह हुआ तो उसके स्टार को भी देखेंगे, किसके स्टार में है वो, मतलब वो किसके स्टार में है, जैसे कृष्णमूर्ति पद्धति में करते हैं, इतना देखेंगे। इसके अतिरिक्त और भी देखेंगे कि उसके पिछले घर का, जैसे 10वें घर में गुरु, मान लीजिए 10वें घर में गुरु वक्री हो गया तो 9वें घर को भी देख लेंगे। तो ये कुछ अलग हटके टॉपिक है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम इसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों को देखेंगे। तो ऊंच और नीच में ये हो गया। और रक्त का प्रवाह नियंत्रण भी इसी प्रकार ये ग्रह गुरु, चंद्र और मंगल के हिसाब से होता है। अब हम मेन टॉपिक जो है ये रवानगी वाले टॉपिक पे हम आ रहे हैं। रक्त की रवानगी जो है यह प्रवाह है, जिंदगी और मौत इसी पे चलता है पूरा, ना। ये मतलब रक्त की जो चलाचल है अपने इसमें, ये जब तक चल रहा है तब तक जिंदगी है, रुक गया तो मौत है। और जैसे हमने बताया सूरज की वजह से इसकी रवानगी आती है, और गुरु का हवा इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो सूरज की जो बात मैं कर रहा था, सूरज जो है एक प्रचंडता का प्रतीक है, प्रचंड वेग देता है, और चंद्र उस प्रचंड वेग से आते हुई जो एक इम्पैक्ट है उसको वो नॉर्मलाइज करता है, उसको नॉर्मल में रखता है। और जब ये नॉर्मल से बाहर निकल जाती है तो व्यक्ति को सांस संबंधी प्रॉब्लम आने लगते हैं। जैसे इसी से रिलेटेड मैं बढ़ता हूँ कि लाल किताब में स्पष्ट एक फरमान है कि गर्भस्थ शिशु का जेंडर और किसी की भी मौत का समय ना बताया जाए। हालांकि इन दोनों घटनाओं का हमारे जैसे ज्योतिषियों को बताना, हमारे जैसे ज्योतिषियों की बस की बात नहीं है। हम इन बातों को ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चला के अपनी टीआरपी बढ़ा सकते हैं, फिर भी यह दोनों घटनाएं बताना सख्त मना है। हम इस प्रकरण पर सीमा के अंदर ही डिस्कस करेंगे। पहले गर्भस्थ शिशु के जेंडर की बात करें। मेडिकल साइंस शिशु के जेंडर पर केवल पति की ही जिम्मेदारी बताते हैं कि वह एक्स या वाई क्रोमोसोम पर आधारित है। स्त्री वही धारण करती है जो पुरुष देता है। यहाँ पर लाल किताब भी यही बोलता है, अलग अंदाज से। जैसे गर्भाधान के दौरान स्त्री पुरुष में से जिसका रक्त हावी होगा, देखिए यहाँ रक्त आया, रक्त वर्ड आया है, रक्त मंगल से रिलेटेड है, उसी जेंडर का शिशु गर्भस्थ होगा, है ना। यहीं पर बात गर्भ कुंडली की भी आई, जिसके मैंने पिछले बार उल्लेख किया था कि बहुत से लोग इस पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जिनको ये मालूम था वो अपने साथ लेके इसको चले गए। मैं एक हाइपोथेसिस पर जो है कई सालों से काम कर रहा हूँ। ये हाइपोथेसिस के ही लेवल पर है,
लेकिन अभी तक मैं इसको परफेक्ट नहीं मानता। मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि पता नहीं किसकी बनाई जो वैक्सीन है वो टारगेट पर लग जाए, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप कितना भी जान ले, लेकिन लाल किताब के जरिए आप जो कुदरत के फरमान जो आए हैं उसके खिलाफ जाने की हिमाकत कभी मत करिएगा, वरना नुकसान तो गारंटीड है ही। अब मैं क्या अनुसंधान कर रहा हूँ यह बताना है आपको। पहले देखिए बच्चा पैदा किस तारीख और किस समय हुआ, 9 महीनों में हुआ, 8 महीनों में हुआ या 7 महीनों में हुआ। मान ले किसी की पैदाइश 2 जनवरी 80 को 9 महीनों के बाद हुई और समय था दोपहर 12:40, है ना। अब 2 जनवरी 1980 को 9 महीने पीछे जाकर उस दिन की उसी समय की कुंडली बनाएंगे। मान लें यह तारीख 2 मई 1979 आई, तो हम 2 मई 1979 को 12:40 दोपहर की कुंडली बनाएंगे। यह कुंडली गर्भाधान के समय की कुंडली कहलाएगी। अब ये एक हाइपोथेसिस लेवल पर मैंने रखा, ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं कि ये एकदम सही है, कोशिश कर रहा हूँ। अब 2 मई 1979 जो हमने अभी निकाली है उससे 84 दिन पीछे जाएंगे, अर्थात 2 माह 24 दिन टेंटेटिवली, और उस समय की 12:40 दोपहर की कुंडली बनाएं तो यह जातक के नरक 84 के आखिरी दिन की कुंडली बनी, अर्थात उसके पिछले जन्म के मौत की। तो मतलब जिस दिन उसकी मौत हुई होगी उसका नरक 84 कटा हुआ होगा उस दिन, उसी दिन उसकी मौत हो गई। ये एक टेंटेटिव एक हाइपोथेसिस मैंने इसमें डाली है, इस पे आपको भी काम करना है। अर्थात ये पिछले जन्म की मौत हुई है उसके 84 दिन पहले। तो अब ये कॉम्बिनेशन एक प्लेटफॉर्म बनेगा इस जन्म के नरक 84 के कटने का समय निकालने के लिए। अब आप कहेंगे कि किसी व्यक्ति के मरने के 84 दिनों बाद ही वर्तमान जन्म होगा, ये कैसे कह सकते हैं, ये कोई पक्का थोड़ी है। मैंने पहले ही कहा है कि यह एक हाइपोथेसिस है या परिकल्पना है, और शेयर करने का मतलब है कि पता नहीं कौन कब सही वैक्सीन बना डाले। मैं अगर नहीं बना पाया अपने लाइफ टाइम में तो हो सकता आप बना लें। 84 दिन पीछे की कुंडली बनाने का आइडिया इसलिए लिया कि शायद एक्चुअली उस दिन से मैच कर जाए। ध्यान से सुनिए, 84 दिन पीछे जाके उसी समय की कुंडली बनाने का आइडिया इसलिए लिया कि शायद यह एक्चुअली उस दिन से मैच कर जाए जिस दिन वास्तव में उसकी मौत हुई थी। क्योंकि मैंने यह वर्षों से ऑब्जर्व किया है कि प्रकृति भी एक सेट मॉड्यूल में काम करती है, एक तरह से एक सेट मॉड्यूल चलता है उसका, उसमें काम करती है। तो एक घटना ये घटी तो इस घटना से जुड़ी हुई एक दूसरी इसी तरह की घटना पिछले घटी होगी ही, तभी एक दूसरे से ये रिलेट होते हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अगर हम कुछ इस तरह के हाइपोथेसिस लेके काम करेंगे और मान लीजिए हम या आप इस तरह के नतीजे पे पहुँचते भी हैं, तो ये हमें जग जाहिर नहीं करना है, हमें इनको किताबों में या अपने नोट्स में समेट के रखना है, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी जो कि ज्योतिष में इसमें इंटरेस्टेड हो उनके काम में आए। ऐसा ना हो कि हमारे पुराने लोगों जैसे लेके चले जाएं। तो ये आप इसको आजमा के देखिए, जो आपके जितने पहचान के हों या अपने घर में हों, उनके घर के लोगों का तो मत करिए। घर के लोगों में या ब्लड रिलेशन करने से अपनी भावनाएं आड़े आ जाती हैं। कुछ चीज़ें अगर हमें दिखेंगी भी तो हम उसको भावनाओं की आड़ में छुपा लेंगे। अब क्या होता है कि पिछले ज़माने की, पिछले जन्म की चीज़ें इस जन्म में रिफ्लेक्ट तो ज़रूर होती हैं। तो हम ये जो 3 कुंडलियाँ बनाएंगे, एक तो उसकी जन्म कुंडली बनी, दूसरी बनी टाइम ऑफ कंसीव की,
और तीसरी बत्ती 84 नरक 84 कटने की। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम कुछ ऐसी की चीज़ें निकालेंगे, मुख्य चीज़ें निकालेंगे और फिर उससे पूछेंगे जिसकी कुंडली है कि उसके साथ ये चीज़ें घटी हैं कि नहीं। अगर ये कुछ चीज़ें मैच करने लगती हैं तो इसका मतलब है कि हमारा अनुसंधान सही दिशा में जा रहा है, हम इसके ऊपर और काम कर सकते हैं। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप भी इस पे काम करिए। मैं इस परिकल्पना पे तो काम कर ही रहा हूँ, आप भी करिए। बहुत सारी कुंडलियों की स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसी कुंडलियों की स्टडी करनी पड़ेगी जिनके बारे में आप जानते हैं। और घर के लोगों की मत करिए, क्योंकि उसमें अपनी भावनाएं, इमोशंस आड़े आ जाती हैं और अपने जो जजमेंट है उसको बिगाड़ देती हैं। तो मेरा ख्याल है इस सब्जेक्ट पे मैं इतना ही बोलता हूँ। आगे फिर दूसरे टॉपिक पे देखते हैं। नमस्कार।